Hello friends, welcome to YouTube channel Advice Academy. I am Amit Kumar Sumi. I hope you are well and healthy. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारे 2024 की जो वैकेंसी निकली है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये पार्ट फर्स्ट है जिन ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑन विच द रॉकेट वर्क्स? तो चाहे आप जो दिवाली पे आप जो रॉकेट लॉन्च करते हैं वो हो, चाहे जो मेन रॉकेट है वो, दोनों एक ही प्रिंसिपल काम करते हैं, वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। ये क्या होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, रॉकेट इस सिद्धांत पर काम करता है। या फिर जब आप स्विमिंग करते हैं, ठीक है, स्विमिंग भी इसी सिद्धांत पर होती है। ठीक है, जो आप फायर ऑफ बुलेट, जो बुलेट को फायर करते हो वो भी इसी प्रिंसिपल पर कार्य करती है। ठीक है, जब आप ठीक है बॉल को कैच करते हो, ठीक है, वो भी इसी सिद्धांत पर है, क्योंकि जो आप बॉल को पकड़ते हो तो आप नीचे की तरफ अपने हाथ करते हो ताकि चोट कम से कम लगे, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है, जो आप बोट पे से नीचे उतरते हो, ठीक है, और बोट पीछे की तरफ, ठीक है, जाती है, तो वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है, बोट। तो ये इसमें से कोई भी आपको एग्जाम्पल आ सकता है, अगर आए तो आपको पता है कि न्यूटन का इस पे तीसरा नियम लग रहा है। समझ में आई बात? कोई भी दिक्कत? अगर कोई भी चीज दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो पहले सीरीज चलाई थी 2023 में, जो एमआरएस की जो वैकेंसी निकली थी, उसमें से बहुत से क्वेश्चन वो आए थे जो मैंने कराए थे। ठीक है, और ध्यान रखना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आएंगे, वो भी कराएंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे, पहले थोड़ा सा इजी, फिर थोड़ा टफ टफ टफ, ऐसे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एग्जर्ट होता है पृथ्वी पर, वो किसके कारण होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव जिसको बोला जाता है, उसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता है। अब देखो, सपोज करो एक गुब्बारा है, ठीक है, उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं तभी वो फूलता है ना। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है? इसको अंदर की तरफ प्रेस करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर शेप में बना रहे। समझना मेरी बात को। लेकिन अगर मैं इसको वैक्यूम में बंद कर दूं, एक्सपेरिमेंट किया जाए, इसको इसके अंदर से पूरी हवा निकाल दी जाए और इसको वैक्यूम में रखा जाए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा नहीं, और ये बाहर की तरफ जब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये बलून ब्रस्ट कर जाएगा, फूट जाएगा बलून। और दूसरी बात, आप जब अगर बाहर खड़े हो तो बाहर आपको इसकी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर हमने दो चीजें सीखी उसमें, कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण लगता है, और दूसरा है कि जो साउंड है, ठीक है, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक टावर के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोले हैं, ठीक है, एक गोले को ए को नीचे की ओर गिराता है और बी को एक ही समय में क्षैतिज, ठीक है, में फेंकता है। मतलब ये सपोज कीजिए यहां पर एक टावर पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक को तो वो, ठीक है, इस तरह से गिरा रहा है और बी को इस तरह से गिरा रहा है। सपोज कीजिए ए है और ये बी है। अगर ऐसे गिरा रहा है तो ये बताइए कि पहले नीचे कौन सा जो गोला है या पत्थर है वो कौन सा गिरेगा? ये कई बार अलग अलग जो, ठीक है, अलग अलग एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप बोलोगे कि दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे।
बोथ द स्फीयर विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। तो इसमें जो स्टैटिक एनर्जी है, क्योंकि एक टाइम पे ही इनको, ठीक है, फेंका गया है, तो एक ही टाइम पे फेंका गया है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। तो जो स्टैटिक एनर्जी है, ठीक है, स्थितिक ऊर्जा है, वो काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका एकदम सही है। कौन सा? ए ऑप्शन। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आंसर नहीं होगे, तो आंसर यहां से अभी लिखते रहना साथ के साथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड में कोई भी चीज घूम रही है, तो उसमें क्या होगा? नो वर्क इज डन ऑन इट, नो फोर्स एक्ट ऑन इट। तो क्या होगा? कोई भी वर्क नहीं होता है। ठीक है, वर्क इज जीरो। ठीक है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना, जब भी स्पीड कांस्टेंट हो सर्कुलर मोशन में, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, तो उसमें नो वर्क डन, नो वर्क डन, ठीक है, बाय सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रिपिटल। अब देखो, आपको पता है दो फोर्स होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स होती है जो केंद्र की तरफ लगती है, और सेंट्रीफ्यूगल होती है जो बाहर की तरफ लगती है। और वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। वॉशिंग मशीन में, जो कपड़े धोने वाली मशीन है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट। तो वो कौन सा है? टेक्टेनियम। टेक्टेनियम एक्चुअली नेचुरल फॉर्म में बहुत ही रेयर पाया जाता है, तो ये फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो, ठीक है, प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओजोन। तो जो, देखो, ये रेड कलर गैस है? नहीं। ब्लू कलर गैस होती है। ऑर्डरलेस होती है? नहीं, ऑर्डर होता है इसमें। ठीक है, गंध होती है। नेक्स्ट है, इट इज हार्मलेस इन स्मॉल कंसंट्रेशन। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर इसको, ये स्मॉल कंसंट्रेशन में है तो ये हार्मलेस होगी, ये बात सही है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में है, स्मॉल कंसंट्रेशन में है, तो ये हार्मलेस होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिनरल्स एंड ओर्स। तो ऑल मिनरल्स आर ओर्स। मिनरल्स, जो खनिज है, वो क्या होता है? देखो, जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, जो अर्थ है, ये कोर होता है, ये उसके बाद मेंटल होता है, और सबसे बाहरी कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। तो जितने भी मिनरल्स है वो क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब मिनरल्स को, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके, प्यूरिफाई करके ओर निकलता है। ठीक है, तो मिनरल्स जितने भी ओर है वो तो मिनरल्स हैं, लेकिन जितने भी ओर हैं वो, उसमें कुछ इंप्योरिटी जो निकाल दी गई हैं, ठीक है, वो दोबारा नहीं लाई जा सकती। इसलिए मिनरल्स तो और है, लेकिन सभी और मिनरल्स नहीं होते। इसलिए ए स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर्स इज इंटर एटोमेटिक और इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस इज फिक्स्ड। देखो, आपको पता है, एक तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, जो भी है। ठीक है, तो जो सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होती है, या इंट्रा एटॉमिक फोर्स जो होती है, वो एकदम स्ट्रांग होती है। क्योंकि स्ट्रांग होती है, इसीलिए क्या होता है, स्ट्रांग होती है तो उनकी जो डिस्टेंस है वो एकदम फिक्स होती है। सॉलिड है, उसकी शेप चेंज नहीं होती ना, इसीलिए वो क्या होगा, सॉलिड की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगी। फ्लूइड में क्या होगा कि वो, क्योंकि जितना कंसंट्रेटेड होगा उतनी ही इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगी, लेकिन जितना उसको फ्लूइड को डायल्यूट किया जाता है, जितना लिक्विड को डायल्यूट किया जाता है, उतना ही उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती जाती है। आपने देखा होगा, है ना, जो हनी है वो एकदम कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है, तो इजीली बाहर नहीं आता है ना।
लेकिन आपने कुछ भी हो, वाटर हो, वो इजीली फ्लो करता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और गैस में तो वो बहुत दूर दूर जाता है। तो ये फिक्स होता है सॉलिड में, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है ठोस, वो एकदम सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिखते रहना। एक बात ध्यान रखना, कॉपर और जिंक से जो ब्रास है, ब्रास इज एन एलॉय विच और द फॉलोइंग ऑफ मेटल्स, जो ब्रास बनता है, जो पीतल है, वो किस किस से बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। इससे क्या बनता है? ब्रास। और कॉपर और टिन से क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है, कांसा, है ना, कांसा कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है, ध्यान रखना। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड एज लिक्विड रॉकेट फ्लूइड। तो ये क्या? मीथेन यूज किया जाता है एज ए लिक्विड रॉकेट फ्यूल। ठीक है, कौन सा? बी। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम प्रपोजिंग एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसके अलावा किस चीज पर रिसर्च किया था? इस चीज पर किया था, कलर ब्लाइंडनेस पर। तो आप मुझे बताइए, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? इस तरीके से तो, ठीक है, जो टेस्ट है इसी तरीके से किया जाता है कि चावलों के दानों में, कलरफुल चावलों के दानों में, ठीक है, कुछ भी और नंबर लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने सब कुछ बता दिया तो जाहिर सी बात है आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। जब लाइसेंस बनवाने जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये चीजें होती है। और ये पूछा है, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन। नेफ्रॉन किस में होते हैं? तो नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। ठीक है, लगभग 10,000 के करीब होते हैं। अब, और ये है नेफ्रॉन की फिगर। ठीक है, और ये आपको 10th क्लास में मेरे ख्याल से पूछा भी जाता है कई बार कि नेफ्रॉन का डायग्राम आप बनाइए। ये किस में पाए जाते हैं? किडनी में। ये होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन वर्क्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो फ्रॉग में जो स्किन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। जो फ्रॉग है उसके अंदर लंग्स भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, स्किन भी करती है, और लाइन ऑफ माउथ ये जो होती है ये भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्किज़ोफ्रेनिया। आपने कई बार मूवीज वगैरह में सुना होगा स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ये क्या है? एक तरह के सा मेंटल इलनेस है। ठीक है, मानसिक रूप से जो बीमारी है वो स्किज़ोफ्रेनिया जो होती है वही बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देखो यहां पर एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना। अगर आपसे ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो वो है स्किन। कौन सा है? स्किन, लार्ज, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो वो कौन सा है? लीवर। आपने बहुत जगह पर लीवर भी देखा होगा कि जो शरीर के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है लीवर। ठीक है, और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होती है। ठीक है, जो सबसे छोटा होता है वो कौन सी होती है? पीनल ग्लैंड होती है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि है, वो हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो ध्यान रखना, अगर पूरे शरीर की बात करी जाए तो स्किन होता है, अगर इंटरनल ऑर्गन जो अंदर के जो अंग है उनके बारे में बात की जाए तो लीवर है, और सबसे छोटे अंग की बात करी जाए तो पीनल ग्लैंड है। तीनों क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, बिना पंखुड़ी वाले पंखों में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, मेथड ऑफ पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन और एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जिसको परागण भी बोलते हैं, ये क्या होता है? जब कोई भी पोलन ग्रेन अपने ही फ्लोवर के, ठीक है,
अपने फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी में जाके, ठीक है, चला जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। या तो अपने में जाए या अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फूल में जाए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ये पॉलन ग्रेन, ठीक है, यहां से एंथर से हट के और दूसरे प्लांट के किसी और फ्लावर में जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये पॉलिनेशन सबसे ज्यादा किसके रूप में होता है? जनरली ये होता है विंड के थ्रू। किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है, हवा के थ्रू। हवा के थ्रू जो पॉलन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बायोटिन क्या है? एक विटामिन है, ठीक है, बायोटिन क्या है? विटामिन है, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये हमें फूड से भी मिलता है, दूसरा इसकी बहुत सारी टैबलेट्स भी आती है, ठीक। पेप्सिन जो है ये कहां पर होता है? पेप्सिन होता है हमारे स्टमक में। रेनिन कहां होता है? ये होता है किडनी में। समझ गए? तो इसका आंसर क्या है? बायोटिन है। इसका डाइजेशन से कोई भी दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है, ये विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, या फिर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। कौन कौन सा? राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड टू द एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ऑफ इंडिया। देखो अगर नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस देखी जाए तो वो कितनी है? ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर, ठीक। और जो वेस्ट टू ईस्ट है वो कितनी है? वो है आपकी 2933 किलोमीटर। इनका डिफरेंस कितना आया? 281 किलोमीटर। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो डिस्टेंस कितनी है, और जो ईस्ट टू वेस्ट है वो कितनी है, और दोनों का डिफरेंस आपको पता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो तीनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट कितना है, नॉर्थ टू साउथ कितना है, और डिफरेंस कितना है। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 चैम्बर हार्ट। देखो हमारे शरीर का जो हार्ट है, ठीक है, हमारे बॉडी में वो कितना है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये किस किस में होता है? मैमल्स और बर्ड्स में होता है 4 चैम्बर हार्ट, मैमल्स और बर्ड्स में। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जो ब्लड ग्रुपिंग है वो किसने डिस्कवर की थी? तो ये की थी लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने। हमें आपको पता है कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो देखेंगे इसमें रेड ब्लड सेल, देखो ब्लड ग्रुप ए वाले में ए होगा, बी में बी होगा, ए बी में ए बी होगा और ओ में ओ होगा, ठीक। जो इसमें एंटीबॉडी होगी, ए वाले में बी एंटीबॉडी होगी, बी वाले में ए एंटीबॉडी होगी, ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी प्लाज्मा में, ध्यान रखना। और ग्रुप ओ में दोनों ही एंटीबॉडी। एंटीजेंस ए वाले में ए होगा, बी वाले में बी होगा, ए बी वाले में ए बी दोनों होंगे, और ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वो किसी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। लेकिन ए बी जो है वो सबसे ले सकता है ना। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर
और ओ यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ओ वाला वो और किसी से भी नहीं ले सकता, ये बात ध्यान रखना। और इसका जो डिस्कवर किया था ये लैंडस्टीनर ने किया था। किसने? लैंडस्टीनर ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें अगर मिलान करना है, मैच करना है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट है। देखो विटामिन ए, विटामिन ए है, ये किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है ना। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ये होता है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? स्टेरिलिटी, बांझपन होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी प्लीज कर दीजिए, आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। नेक्स्ट है, ठीक है, न्यूमिज्मेटिक्स जो होता है, न्यूमिज्मेटिक, ये किसकी स्टडी है? न्यूमिज्मेटिक होती है कॉइन्स की स्टडी। ठीक है, न्यूमिज्मेटिक्स कॉइन्स की स्टडी होती है। ठीक। और आपका जो इंसेक्ट की स्टडी होती है, ये क्या होता है? होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, MOLOGY, एंटोमोलॉजी। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आपको पेडोलॉजी। ठीक है, PEDOLOGY, पेडोलॉजी बोलते हैं। फिश की स्टडी को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी, ICHTHYOLOGY। ठीक है, इक्थियोलॉजी। चारों पता पड़ गए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये हैं आपके चेयरपर्सन। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ये कौन है? सीईओ, ध्यान रखना। ठीक है, 2023 में बने ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन एकदम आपका सही है। फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, राजा राममोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी इन महाराष्ट्र हैज बीन सेलेक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एज द वेन्यू टू होस्ट द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2000, ठीक है, 2024। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस शहर को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए, ठीक है, स्थान के रूप में चुना है? तो किसको चुना है? नासिक को चुना है। किसको चुना है? नासिक को। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए जैक्सन ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किसके साथ किए? राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ किए। नेक्स्ट है, किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में आगंतुकों के लिए डिजिटल संगेन वीजा जारी करने का पहला यूरोपीय देश बनने की घोषणा की है? तो ये की है फ्रांस ने। ठीक है, ये फ्रांस का फ्लैग है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, ठीक है, नैदानिक अध्यक्ष को बढ़ावा देने के लिए CCRAC के साथ किस संगठन ने स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं, इसने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रेरक वक्ता और, ठीक है, NGO संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच मोटिवेशनल स्पीकर एंड NGO फाउंडर, ठीक है, वाज अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है, विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव? ये लिया है अमिताभ शाह ने। किसने? अमिताभ शाह बने इसके।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको लग रहा हो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हो, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके रिव्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है। और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं आपको सब कराऊंगा, आईसीटी भी कराऊंगा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कराऊंगा। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। आज से स्टार्ट हो गया है। चलिए मिलते हैं।